आप सभी को परमेश्वर पिता के नाम में और प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। और इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि हम सब प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से जुड़ने वाले हो सके। और आज जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है, क्योंकि आप मुझे मौका देते हैं बड़े बड़े आदर के साथ में, और मैं परमेश्वर पिता से बड़े भय के साथ में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु, मैं आपकी बातों को रखूं। जो मेरे मन में चल रहा है वो तो नहीं, परंतु जो आप मुझसे बात करते हैं और जो मैंने जीवन में जिया, उन बातों को आप मुझे सिखाएं कि मैं अपने प्रियो को ठीक ठीक आपने के वचन के द्वारा कैसे बोल सकूं, कैसे बातें कर सकूं। और चूंकि मैंने वचन नहीं बोला है, मैं भी एक वचन बोलना चाहूंगा। और फिर से मैं यही बात बोलना चाहूंगा, यूहन्ना 7 अध्याय और 17 वचन, 16 और 17 बोलना चाहूंगा। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं, परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। मेरा इसमें कुछ नहीं रहे, परंतु जो बातें हैं आप आदरणीयों से, परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है, जिनके लिए अपने पुत्र को दे दिया, बड़ी गंभीरता से मैं उन बातों को आपके सामने में रख सकूं। प्रभु मेरी सहायता करें। आपने प्रार्थना किया, मैं आपका आभारी हूँ, क्योंकि आपके प्रार्थनाओं का आभार मैं किसी रीति से चुका नहीं सकता, परंतु उसकी सामर्थ्य को जरूर जानता हूँ जो मेरे बल का कारण है। तो मैं आप सभी प्रियों का धन्यवाद देता हूँ हृदय से उन प्रार्थनाओं के लिए। आइए परमेश्वर पिता से एक सहायता की प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिताजी, मनों को जानने वाले पवित्र खुदावन बाप, हम सब आपके सामने में अपने दिल को, अपने हृदयों को लेकर के आते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके बड़े नाम का, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि आपने ये दिन दिखाया और इस समय को हमारे जीवनों में जोड़ा। धन्य है खुदावन बाप आप, जो हमें कभी नहीं छोड़ते, हमसे प्रेम करते हैं। आपने हमें अपने प्रेम से जीता है, इसके लिए हम आपके नाम को सराहते और धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को, सब बातों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्रेमी परमेश्वर पिता, मैं जानता हूँ कि मैं ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता जिसके द्वारा आपके लोगों को जीवन मिले या उनके जीवन में ये वचन कार्य कर सकें। इसलिए मैं आपसे सहायता की प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे हृदय, मेरे प्रियों के हृदयों को ऐसा खोलें कि आपका वचन आदर पाए, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, और आप जीवनों को बदलें, अपने प्रियों से बातचीत करें। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, इसलिए मैं अपने बातों पर, अपने ज्ञान बुद्धि पर भरोसा नहीं रख करके आपके आत्मा के ऊपर मैं डिपेंडेंट होना चाहता हूँ। मेरी सहायता कीजिए। मुझसे नहीं, हम में से किसी से नहीं, परंतु आपसे ये बात हमेशा से संभव है कि आपका जो पवित्र वचन है उसके द्वारा आप हमसे बोले और बातचीत करें। हमारे जीवनों को आप जानते हैं, परिस्थितियों को आप जानते हैं, इसलिए मैं अपना पूरा भरोसा आप पर रखता हूँ। हम सब अपना पूरा भरोसा आप पर रखते हुए बड़े आदर और नम्रता के साथ में आपसे विनती करते हैं, सहायता चाहते हैं कि आप बोले और बातचीत करें, और अपने प्रियों के जीवनों को आप ही शेप दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ में मैं विनती मांगता हूँ। दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। जैसा कि हम देख रहे थे मेरे प्रियो कि पिछले दिनों में परमेश्वर से प्रेम, और परमेश्वर से प्रेम ये एक पहली आज्ञा है और हमेशा हमारे जीवन में टॉप पोजीशन में रहना चाहिए। मैं इस चीज को हम देखते हैं, मैं पहले भी बोला हूं कि किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी भी स्थान से ज्यादा प्रेम, प्रेम मतलब हमारे जीवन में जो ऊपर से नीचे वाला जो एक सीक्वेंस होता है ना, उसमें हमेशा परमेश्वर पिता टॉप पोजीशन में आने चाहिए। इसीलिए उन्होंने हमको बनाया है, बचाया है और जीवन दिया है। और परमेश्वर पिता कभी भी प्रेम के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, जो मैंने सीखा है।
अगर हमारे जीवन में परमेश्वर पिता का जो वो स्थान है जो सबसे ऊपर में, देखिए प्रभु ने जब प्रार्थना करना सिखाया तो उस प्रार्थना में जो अपने चेलों को वो सिखा रहे थे, इससे पहले कि वो अपने जीवन के लिए कुछ बात करते, तो प्रभु की प्रार्थना में परमेश्वर के लिए पहले बातें, हे हमारे पिता, तू, ना कि मैं, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, या आप जो स्वर्ग में है। आप से स्टार्ट हुआ, मतलब ध्यान में परमेश्वर पिता सबसे टॉप पर। सेकंड बात उन्होंने जो कहा, आपका राज्य आए। फिर से दूसरी बार प्रभु ने परमेश्वर पिता को बोला, आपका राज्य आए। तीसरी बात जो बताया, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी और हमारे जीवन में भी पूरी हो जाए। और फिर उसके बाद में जो निचला क्रम है उसमें मनुष्यों की बात की, और फिर उसके बाद में अपना जो रिलेशन है वो दूसरे मनुष्यों के साथ में। इसका मतलब कैसे? जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करिए। तो मनुष्य मनुष्य के रिलेशन से पहले मनुष्य का परमेश्वर के साथ रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय। और इसीलिए ये जो रिलेशन है, ये जो प्रेम है ना, इसके विषय में प्रभु कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करते। कई बार देखिए, मैंने आपको पिछले दिनों कहा था कि इफिसुस की कलीसिया को जो चिट्ठी लिखी गई थी उसको आप पढ़िएगा। मैं पढ़ना चाहूंगा प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय। और यहाँ पे इफिसुस की कलीसिया को लिखते हुए दूसरे वचन में वो बोलते हैं, बात यहां से स्टार्ट होती है। ध्यान से देखिएगा, जरूर हमने प्रार्थना किया है उसके अनुसार हमारे जीवन में प्रभु ऐसा करेंगे, हमारा विश्वास। प्रकाशित वाक्य 2 में इफिसुस की कलीसिया को लिखते हुए प्रभु कहते हैं, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। प्रभु ने वहां पे जब बात किया तो कहा, मैं तेरे काम को भी जानता हूं। काम मतलब जो भी काम है, अच्छे काम के बारे में तीतुस को पत्री लिखते हुए पौलुस ने कई बार अच्छे काम में, और ऐसा भी है कि हमें एक दूसरे को भले काम में उकसाने की जरूरत है। प्रभु बोलते हैं वो ठीक है, चलो उसमें टिक हो गया। वर्क में मान लीजिए आप ऐसे एक सीक्वेंस में बनाते हैं तो वर्क वाले बॉक्स में टिक हो गया, चलो तुम इसमें बेस्ट हो। फिर उन्होंने कहा तेरा परिश्रम करते हो, तो तेरे परिश्रम को भी जानता हूं, परिश्रम में भी टिक हो गया। मान लीजिए कलीसिया की स्थापना कर दिया। ऐसा होता है ना, जब परिश्रम और कामों की बात होती है तो इंसान, हम लोग बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। कोई बोलेगा आपसे कि इन्होंने भारत के अंदर और दूसरे देशों के अंदर में इतनी इतनी कलीसियाओं का स्थापना किया है, या इन्होंने गरीबों के लिए ये किया, इन्होंने अनाथों के लिए ये किया है, वो किया है। वो सब काम और परिश्रम में आते हैं। प्रभु बोलते हैं उसमें सब अच्छा है, टिक होते जा रहा है। फिर वो बोलते हैं तेरे धीरज को जानता हूं। धीरज, जो तू धीरज के साथ में एंड्योर करता है, सहता है, मैं उसको भी जानता हूं, वो भी अच्छी बात है। फिर वो बोलते हैं और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। जो बुरे हैं उनको तू देख नहीं सकता है, ना उनकी संगति से। तो वो सारी बातों में टिक होते चले जा रहा है। और वो ये भी बोलते हैं उनको सराहते हुए कि जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। मतलब तेरे अंदर डिसर्नमेंट भी है, जो बाकी लोग नहीं देख सकते वो तू देख सकता है। परखने वाली बात जो है, तूने परख करके इनको झूठा पाया, इसमें भी टिक हो गया। और फिर वो बोलते हैं उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। फिर बोलते हैं तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। ये जो सारी बातों को हम पिछले दिनों देख रहे थे मेरे प्रियो, ये इफिसुस की कलीसिया में प्रभु ने प्रमाणित कर दिया था कि ये सारी बातें तुझ में है। और इन सब बातों के लिए देखिए, इसको मैं अगर आज के टर्म में बोलना चाहूं तो ये बात बोलना अलग नहीं होगा कि तुम मीटिंग अटेंड करते हो, तुम लोगों का हाल जानते हो, परिश्रम करते हो, तुम जरूरतमंद को पैसे भी भेज देते हो, और बहुत सारी चीजों को, वो काम के अंदर में आता है मेरे पे, वो सारी बातों को तुम करते हो। लेकिन चौथे वचन में प्रभु यहां पे एक बात बोलते हैं,
पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। अब पहला का सा प्रेम छोड़ दिया है बोलने से कि प्रभु यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं। देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूं पहली बात कि प्रभु कितने पर्टिकुलर है प्रेम को लेकर के। ऐसा होता है कि जैसे कोई बैचलर रहता है ना, चाचा या मामा, तो शादी से पहले जो उनका बर्ताव रहता है हम उनको भली भांति समझते रहते हैं। यहाँ पहले चाचा जो है, मामा जो है, जब चाची या मामी नहीं आई थी तो गिफ्ट लाया करते थे या फिर खाने पीने की चीजों को लाया करते थे, या फिर पहले ऐसा था, अब ऐसा नहीं रहा। हम उन चेंजेस को एक इंसान भी समझ में आ जाता है जब उसके प्रियो का जो प्रेम है उसके प्रति चेंज होता है। तो प्रभु बोलते हैं पहला सा प्रेम छोड़ दिया, मतलब वो सारे कामों को छोड़कर। इसीलिए यहां से प्रमाणित होता है कि प्रभु वो प्रेम को पहले चाहते हैं, फिर कार्य बाद में आते हैं। इसीलिए सारे कार्य, परिश्रम, धीरज होने के बावजूद भी प्रभु ने ये बोला कि तूने अपने पहले का सब प्रेम छोड़ दिया है। और पहले का सब प्रेम में क्या क्या छूटा है प्रभु ने ये नहीं बताया, परंतु बोला इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा, अब तुम ही स्मरण करो। और फिर उन्होंने कहा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। ये जो मन फिराने का टॉपिक है, इस विषय में, पहले के प्रेम को छोड़ने के विषय में, इसको मैं समझता हूं शायद बहुत लोग सीरियसली नहीं लेते। परंतु प्रभु ने जब कहा कि मन फिरा, तो देखिए यहाँ पे मन फिराने का टॉपिक व्यभिचार, चोरी, गाली देना, गुस्सा करना ये नहीं है। यहाँ पे जो मन फिराने का टॉपिक है वो है अपना और अपने परमेश्वर के साथ में जो प्रेम है, जो एक समय में था, बट भले वो किसी भी चीज, चाहे वो मिनिस्ट्री भी हो सकती है, यहां तो मैं उसको ये भी गिनूंगा क्योंकि उन्होंने कहा काम और परिश्रम, चाहे वो वचन का प्रचार करना हो, चाहे कोई भी मिनिस्ट्री हो, चाहे प्रार्थना करना हो, चाहे कोई भी बात हो, लेकिन जो प्रेम प्रभु चाहते हैं उस प्रेम में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। काम बाद में, काम उस प्रेम के बाद में। इसीलिए सबसे पहला जो आज्ञा है वो ये है कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन प्राण सबसे प्रेम रखना। और इसीलिए मेरे प्रियो, यहाँ पे ये चीज इतना इंपॉर्टेंट है और ये इतना सीरियस है, ये विषय जो मन फिराने के लिए है, कि यहाँ पे वो बोलते हैं और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराए तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। उन सारे काम के होने के बावजूद, उन सारे परिश्रम होने के बावजूद, उन सारे धीरज की बातों के होने के बावजूद भी प्रभु बोलते हैं एक विषय है जिसके विषय में तुझको मन फिराने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं पिछले दिनों बोल रहा था कि कहीं जो दो मेन आज्ञा है उसमें से जो पीछे वाली आज्ञा है वो कहीं ऊपर तो नहीं आ गई। क्योंकि अधिकतर प्रेम का जब प्रचार होता है तो लोगों का लोगों के साथ में प्रेम का प्रचार होता है कि दूसरे लोगों के साथ हमको प्रेम रखना चाहिए, ब्रदरली लव, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। लेकिन हमको ये समझना है कि हमारे परमेश्वर से जो हमारा प्रेम है उसमें कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जो प्रभु है वो भांप लेते हैं, वो समझ लेते हैं कि जो पहले का सब प्रेम है ना उसमें कुछ मिसिंग है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने 33 साल के जीवन काल में, या 33.5 बोल लीजिए, उसमें 30 साल सेवकाई नहीं की, सिर्फ लास्ट के 3 साढ़े 3 साल सेवकाई की। परंतु उन 30 सालों में उन्होंने क्या किया था, वो अपने परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए आ रहे थे। वो अपने परमेश्वर के संगति में कंटिन्यूअसली बने आ रहे थे, वो उनसे प्रेम में कंटिन्यूअसली बने आ रहे थे। इसीलिए जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो परमेश्वर पिता की आवाज आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और मैं इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि उन 30 साल में प्रभु ने कोई भी मिनिस्ट्री नहीं की थी। अगर हमको लगता है कि हमारी मिनिस्ट्री वचन का प्रचार, चंगाई, मीटिंग, दान
ये सब बातें प्रथम है तो हम इस समय भूल में पड़े। मैं समझता हूं सबसे प्रथम ये बात आती है कि हमारे परमेश्वर से हमारा संबंध, वो जो प्रेम है, क्या उसमें ब्रेक तो नहीं लग गया है? और इसीलिए मुझे और आपको समझने की जरूरत है कि प्रेम जो है, मैं वही, आप अब इस पे ध्यान दीजिएगा, जरूर मनन करें, प्रभु आपकी सहायता करे, कि 30 साल तक प्रभु ने कोई सेवकाई नहीं की, कोई चंगाई नहीं, कोई वचन का प्रचार नहीं, कोई प्रचार करना स्टार्ट नहीं, कोई खाना खिलाना स्टार्ट नहीं लोगों को। परंतु 30 साल में प्रभु ने परमेश्वर ने तब आवाज नहीं दिया जब प्रभु सेवकाई करने लग गए थे, परंतु तब आवाज दिया जब उन्होंने सेवकाई स्टार्ट भी नहीं की थी। और वो 30 साल उन्होंने परमेश्वर के प्रेम में ऐसे बिताया, ऐसे गुजारा कि परमेश्वर ने उनके विषय में गवाही दी और कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। कोई चंगाई नहीं, कोई वचन का प्रचार नहीं, कोई मन फिराव का प्रचार नहीं, लेकिन परमेश्वर को वो जीवन भाया, इसीलिए गवाही निकली। और जो दूसरी बात है इसी में, जो प्रेम को समझने की बात आती है, तो प्रेम में एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको हमको एकदम से अपने जीवन में, मैं समझता हूं बहुत सारे लोग जो परमेश्वर को जानते हैं और उनके प्रेम को और उनके कार्य करने के तरीकों को जानते हैं, डेफिनेटली ये बात वो समझते हैं कि प्रेम का दूसरा नाम है डिसिप्लिन। प्रेम का दूसरा नाम है डिसिप्लिन, मेरे प्रिय। और इसीलिए इब्रानियों की पत्री में जो 12 अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे, इब्रानियों 12 और उसका 3 वचन से मैं पढ़ना चाहूंगा। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर जब अपने पुत्रों या पुत्रियों को डिसिप्लिन करता है तो उतना टाइम क्या क्या चीजें होती हैं, जो मैंने अपने जीवन से सीखा है, जो प्रभु ने मेरी सहायता की है, उन्हीं बातों को मैं आपके सामने में रखूंगा। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और 3 वचन लिखा है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये बात कहने के बाद में लिखा है, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहाओ। और ये कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट को बोलते हुए कि सह लिया, प्रभु ने सह लिया, एंड्योर कर लिया, और दूसरा साहस न छोड़ा। सह लेना और साहस न छोड़ा, इन 2 कंपोनेंट को, प्रभु के उस 2 गुण को जो उन्होंने हमारे लिए किया, हमारे लिए सहा, उसमें से 2 गुण को लेकर के कि विरोध को सह लिया और साहस न छोड़ा। तो सहन और साहस न छोड़ना, इसी को समझाते हुए उन्होंने 5वें वचन को लिखा और कहा, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए। एक्चुअल में इंग्लिश वर्जन में क्वेश्चन मार्क है, भूल गए हो, ऐसा है। और यहां पे तब उन्होंने यहां पे लिखा है, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे धुड़के तो साहस न छोड़। और प्रभु ने, प्रभु के उस गुण को, यीशु के उस गुण को कि उसने साहस न छोड़ा और सह लिया, उसी से एनकरेज करते हुए इन वचन को बोला जो नीति वचन 3 के 11 में लिखा है, आप पढ़िएगा बाद में। लेकिन यहां पे कुछ बातों को हम देखेंगे। देखिए क्या लिखा है, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। सबसे पहली बात कि प्रभु जब किसी को ताड़ना देता है तो उसको हम हल्की बात ना जाने, लाइटली ना लें, परंतु उस पे मन लगा करके सोचें कि ये हमारे जीवन में क्यों हुआ। लेट अस एग्जामिन आवर वेज, कहता है यिर्मयाह विलाप गीत में। अपने अपने कार्यों को हम जांचें, परखें, क्योंकि प्रभु बिना मतलब का नहीं डांटता है मेरे प्रिय। तो सबसे पहली बात यह समझने की जरूरत है, जो उसके पुत्र और उसकी पुत्रियां हैं, उन्हीं को डांट और मार नसीब होता है। और ये बहुतों के समझ से बाहर है।
परंतु आज प्रभु की दया से हम इसको ठीक ठीक समझेंगे, ये मेरा विश्वास है। लिखा है, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को देखिए। ये जो ताड़ना है उसको हल्की बात ना जान बोलता है कि अपने अपने जीवन में जब हमको महसूस होता है कि परमेश्वर ने अपने वचन से आज मुझसे ये बात किया है, तो डू नॉट लेट इट गो। ऐसा ना हो कि ठीक है वो चीज हो गया, परंतु उसमें उसको लाइटली नहीं लेना है। मतलब आप हमको समझ लेना है कि वो कैसी बात है। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम आया था कि न्यूज आया नोटबंदी हो गया, 500 और 1000 रुपए के नोट अब नहीं चलेंगे। तो मैं नहीं समझता इसको किसी ने लाइटली लिया होगा। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने टेलीविजन में ये बात को बोला तो कि 500 और 1000 रुपए के नोट अब बंद हो गए, बैन हो गए करके, तो बताइए कि कितनों ने इस न्यूज को लाइटली लिया। और उनके पास जितने भी 500 और 1000 रुपए के नोट थे, उन्होंने उसको वैसे ही रख दिया। अफरा तफरी मच गई थी सब तरफ, लाइन लग गए थे एटीएम में, बैंकों में। और कोई भी मनुष्य ये नहीं चाहता था कि मेरे घर में वो बड़ा वाला नोट पाया जाए, 500 या 1000 रुपए का। तुरंत इसको जल्दी से बैंक में ये करो वो करो, किसी ने लाइटली नहीं लिया। और जो लाइटली ले रहा था उसके घर वाले या उसके दोस्त लोग को बोला रहता, वो किसी ने ये बात शेयर की कि मेरे पास में पुराने पड़े हुए 500 के 10 नोट है और 1000 के 5 नोट है। तो उसको सब लोगों ने बोला होता है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तेरे को समझ नहीं है। ऐसी सी बातों को बोल करके उनको फोर्स किया जाता है कि जाओ इसको बैंक में डिपॉजिट करो और ये पैसों को कन्वर्ट कराओ करके। लाइटली नहीं लिया किसी भी। और ना ही अगर बोला जाता है कि जैसे दिल्ली में अभी बहुत सारे पॉल्यूशन का माहौल हो गया है, तो उसको किसने लाइटली लिया? कोरोना आ गया, किसने लाइटली लिया? किसी ने लाइटली नहीं लिया मेरे प्रियो। उसी प्रकार सोचिए, जब प्रभु का वचन हमारे पास में आता है तो क्या हम उसको लाइटली ले लेते हैं? क्योंकि वचन ऐसा बोलता है कि जब प्रभु तेरी ताड़ना करे, उसको हल्की बात मत जान, हल्की बात मत जान। जब एक ऐसा बीमारी आया भारत में, हमको हुआ भी नहीं था, और तब भी इंसानों ने उसके लिए क्या क्या उपाय नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको पता था ये हल्की बात नहीं है। वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं, इसका कोई इलाज नहीं है, वैक्सीन नहीं आया अभी तक। तो पता नहीं वो जितने उनका दिमाग और जितने न्यूज को वो सुन रहे थे, सब उपाय अपने घरों में करते। चाहे वो सैनिटाइजर की बात बोलिए, चाहे वो कुछ पीना या कुछ खाने की बात, किसी ने इस बात को हल्की बात नहीं जाना। क्यों? क्योंकि उनको पता था इनसे उनके शारीरिक जीवन को खतरा है, मर सकते हैं। उसी प्रकार यहां लिखा है कि प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। जब हम बोलते हैं कि प्रभु ने इन वचनों से मुझसे बोला और बातचीत किया, तो उसके बाद जो हमारा प्रतिक्रिया होता है, रिएक्शन होता है, वो हमको बताता है कि ये हमारे लिए हल्की बात है कि हमने इसको इतना सीरियसली लिया है कि प्रभु की वो बात याद करिए। वो बोलते हैं कि यदि तू मन ना फिराए तो मैं उस दीवट को अपने जगह से, तेरे जगह से हटा लूंगा। और इसीलिए इसको समझने की बहुत जरूरत है। फिर और दूसरा कंपोनेंट क्या बोलते हैं, इसी का दूसरा भाग देखिए, और जब वह तुझे ढूंढके तो साहस न छोड़। जब प्रभु परमेश्वर मनुष्य को ढुड़कता है, तो ये आसान बात नहीं होती कि उसको सह ले। दाऊद ने ऐसा इस चीज को बखान किया कि जो हड्डी तूने तोड़ डाली। मैं इस चीज को समझ रहा था कि जब प्रभु के दास उस व्यभिचार के पाप में गिरे और जब वो मन फिरा रहे थे, तो अब वो भजन संहिता 51 में जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, उसमें उन्होंने ऐसा बोला कि जो हड्डी तूने तोड़ डाली है। मैं नहीं समझता कि राजा दाऊद का कोई भी ऐसा हानि हुआ था शरीर के रूप में कि हड्डी टूट गई, पैर की या हाथ की या कमर की, तो वो उनको वो फील हो रहा है, वो पेन फील हो रहा है। परंतु देखिए,
कि उस प्रभु के दास को जो कंटिन्यूअसली अपने परमेश्वर की संगति में चलता था, उसको जब उनको ऐसा जान पड़ा कि मैंने घोर पाप किया है और प्रभु ने मुझको दुड़का है नातान नबी के द्वारा, तो उनके शरीर में ऐसा उन्होंने उस चीज को डिस्क्राइब किया कि जो हड्डी तूने तोड़ दी है। मैं समझता हूं वो भारी पेन में थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि परमेश्वर की ताड़ना उनके ऊपर में आई। और इसीलिए लिखा है, जब वो तुझे धुड़के तो साहस ना छोड़। देखिए, जब एक व्यक्ति को समझ में आता है कि उसका बाप उसको डांट रहा है या मार रहा है, क्योंकि मैं समझता हूं धुड़की मुंह से दी जाती है, लेकिन कोड़े में एक इक्विपमेंट इन्वॉल्व रहता है, मारने में एक इक्विपमेंट इन्वॉल्व होता है। इसीलिए इसका जस्ट नेक्स्ट पार्ट लिखा है, 6वें वचन को देखेंगे तो, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और ये जो ताड़ना है ये मुंह से होती है। फिर उसका दूसरा कंपोनेंट लिखा है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। अब जितने उसके पुत्र के कैटेगरी में आते हैं या पुत्री के कैटेगरी में आते हैं, और जब कोड़ा लगता है, तो बताइए, कोड़ा अगर मुझे और आपको कभी लगेगा तो क्या लगता है? गुदगुदी होगी कि वहां पे का चमड़ी निकल जाएगा? एक कोड़ा भी पड़ेगा ना, तो मैं समझता हूं कि जिंदगी भर वो चीज भूलेगा नहीं व्यक्ति। क्योंकि जब कोड़ा पड़ रहा था ना, तो पौलुस गिन रहे थे कितना कोड़ा पड़ रहा है, क्योंकि जो कोड़ा खाया रहता है ना, उसी को पता चलता है कि कितने पड़े हैं। बाकी जो दूर से देख रहा है उसको तो लगेगा कि मार खा रहा है, परंतु जितने पढ़ते हैं, जितनों को पड़ रहा है कोड़ा, मेरे प्रियो, कोड़ा पड़ने से ना घाव होता है। जी हाँ, कोड़ा पड़ने से घाव होता है। और ये घाव जब हमारे शरीर में रहता है ना, और जब जब मान लीजिए मेरे को पीठ में कोड़ा पड़ा हुआ है, तो मैं लेटूंगा तो मेरे को नींद नहीं आएगा, मैं पीठ के बल नहीं सो सकता, और नहाने के टाइम में दिक्कत होगा, कपड़ा पहनने के टाइम में दिक्कत होगा। मान लीजिए मैं फोर व्हीलर में भी जा रहा हूं, कितनों गद्देदार सीट हो, मैं टिकूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे को कोड़ा पड़ा हुआ है और मेरे को तकलीफ है पीठ में। मैं सिर्फ एक कोड़े की बात कर रहा हूं। और यही वो अनकंफर्टेबल लाइफ बन जाता है जब एक इंसान को परमेश्वर का कोड़ा पड़ता है तो। और जब वो कोड़ा पड़ता है तो एक घाव होता है, और वो घाव को ठीक करना या उसमें मलहम लगाना बहुत जरूरी है। परंतु हम जानते हैं कि मनुष्य के पास परमेश्वर के कोड़े का कोई भी दवाई नहीं है, और जो कोड़ा जिसने मारा उसी के पास दवाई है। इसीलिए जिसने कोड़े का इस्तेमाल किया है वो जानता है कि मलहम उसके हाथ में है, और उस मलहम को वो चाहता भी लगाने के लिए। मुझे याद आता है कि मैं तो बहुत बदमाश था बचपन में, और बहुत सारे नाना प्रकार की बदमाशी करने के बाद में ऐसा होता था कि मैंने बहुत मार खाया बचपन। चाहे वो नीम का डंडा हो, जिससे मैं नहीं जानता आप में से कितने लोगों ने उसका स्वाद चखा है शरीर में, लेकिन जब मेरे को याद आता है कि मैं मार खाया। एक एक टाइम ऐसा हुआ था कि मैं खेल करके बहुत देर से आया, और मेरे प्रिय पिताजी गेट घर के सामने में खड़े हुए थे, और वो ऐसे पीछे हाथ करके ऐसे करके खड़े थे दोनों। और मेरे को नहीं पता था, क्योंकि वो जो नीम का जो पतला वाला वो रहता है, वो मैं जब ऐसे सामने से देख रहा था उनको, तो उनकी जो छड़ी है, अब ऐसे करके पीछे में ऐसे करके करके खड़े रहेगा ना दोनों हाथ बांध करके, तो उन्होंने बहुत बुद्धिमानी के साथ में वो छड़ी को अपने पैर के पीछे में छुपा करके रखा हुआ था। तो मुझे लगा सिर्फ पापा हाथ बांध करके खड़े हुए हैं, तो मैं अप्रोच कर गया सीधा घर जाने के लिए। तो जैसे ही मैं उनके कवरेज में आया, फिर उनको समझ में आ गया कि इतने दूर में पड़ जाएगा करके, तो उन्होंने वो नीम का छड़ी जो निकाला, उसके बाद में मैं समझता हूँ 2 बार
पैर में मारा। तो 2 बार पैर में मारने के बाद में मैं तो वहां से भाग गया, दर्द तो बहुत दे रहा था। और उसके बाद लेकिन जब घर में गया, फिर आ, नहाया और कपड़ा चेंज किया, तो मैंने देखा कि जहां मुझे पड़ा था ना, वहां पे ऐसे फफोला होकर के, मतलब क्या बोलना चाहिए, वो स्किन ऐसे उभर गया था और एक लाइन पड़ गया था। कोई भी देखने वाला व्यक्ति आसानी से समझ जाता कि ये कोई हाथ के बनाए टैटू नहीं है, परंतु ये मार खाए हुए निशान। तो जब वो पड़ा, ये एक एक बात नहीं है, मैंने बैडमिंटन से, चाहे वो कोई भी खेलने वाली चीजों से, सब चीजों से मार खाया। परंतु मुझे एक बात स्मरण आता है कि जो माँ बाप ने मुझे उस चीज के लिए मारा है ना, वो कुछ सोच समझ करके मारा, और इसलिए मारा कि मैं सुधर जाऊं उन चीजों से जो मैं कर रहा हूं। क्योंकि उस एज में रहते हुए मुझे वो समझ नहीं था कि क्यों मारा, मुझे बस घाव और दर्द दिखाई दे रहे थे। परंतु जिन्होंने मारा, उनको ये भी समझ था कि ये जो बच्चा है ना, कितना मार सह सकता है। और जब मारने के बाद में मैं उस चीज को लेकर के पड़ा था, दर्द में बैठा हुआ था, तो आप यकीन करिए कि जिन्होंने मारा था वही मलहम लेकर के आए, और उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे बोला कि देख, हमको तुझे मारना तो अच्छा नहीं लगता, परंतु तू ऐसा क्यों काम करता है। कोई माँ बाप अपने बच्चों को मार करके खुश नहीं होता, लेकिन वो जानता है कि ये चीज अगर कंटिन्यू रहा तो मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा। और यही बात इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, उसकी ताड़ना करता है, इसको पुत्र बना लेता है, उसको कोड़े भी लगाता है। और मेरे प्रियो, ये एक अद्भुत प्रेम है परमेश्वर का, क्योंकि आगे 7 वचन में लिखा है, इब्रानियों के 12 अध्याय में, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। पुत्र जान करके बर्ताव करता है। कितना बड़ा अपने आप में ये वचन है कि दुख देता है तो वो पुत्र बनाता है, इसलिए वो अब प्रेम में उन बातों को करता है। आगे लिखा है, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। अगर आप रोमियो की पत्री को पढ़ेंगे, तो वहां पे एक बहुत ही भयानक बात लिखी हुई कुछ लोगों के लिए, कि परमेश्वर ने उन्हें उनकी मनसा पर छोड़ दिया। और छोड़े हुए लोगों को कभी ताड़ना नहीं मिलती है, कभी उनको डांट नहीं मिलती है परमेश्वर पिता के द्वारा, परंतु वो छोड़े हुए हैं, वो त्यागे हुए हैं। यहाँ पे लिखा है कि ये जो ताड़ना है, इसके भागी तो सब हैं, जो परमेश्वर के पुत्र हैं, जो परमेश्वर को प्रिय हैं, उनके सब ये भागी हैं। और जितना वो प्रेम करेगा, उतनी ताड़ना और उतने जरूरत पड़ने पर कोड़े भी उस व्यक्ति को पड़ेंगे, क्योंकि ये वो उसके चंगाई का कारण होंगे। परमेश्वर इसलिए ऐसा बर्ताव करता है कि वो नहीं चाहता कि जब ये मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे सामने न्याय के सिंहासन में खड़ा हो, तो कोई इसके कार्य इसके ऊपर में दोष लगाए। ये सब चीजों का मन फिराव इसी पृथ्वी में कर ले, ताकि ये युगान युग तक मेरे साथ में रहे। ये उसकी मनसा है। पृथ्वी पर का जो दुख है, जो तकलीफ है, जो जो डिसिप्लिन है मेरे प्रियो, वह हमको स्वर्ग के लिए रेडी करता है। इसीलिए जो प्रेम है ना, प्रेम के लिए लिखा है, प्रेम एटर्नल है। यह हमको समझने की आवश्यकता है। प्रेम कैसा है? एटर्नल है। भविष्यवाणियां हो तो टल जाएंगी, ज्ञान हो तो जाते रहेंगे, परंतु प्रेम कभी, प्रेम अटल है। और यही अटल प्रेम, एटर्नल प्रेम, प्रेम जो कभी खत्म नहीं होता, अनंत है, जो वही अनंत जीवन देने के लिए ऐसा बर्ताव मेरे और आपके साथ में होता है। और आगे लिखा है कि फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता, चाहे आप शारीरिक बोलिए चाहे संसारिक, है ना, फादर्स नेम में जिसका नाम हम भरते हैं, फिर जबकि हमारे संसारिक या शारीरिक पिता
भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया। हमने उनका आदर किया, ये सही हुआ, ऐसे करके आदर किया। फिर क्या लिखता है? तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें जिससे हम जीवित रहें? इसमें से सबसे पहली बात होती है एंड्योरेंस, एंड्योर करना। प्रेम के विषय में लिखा है, देखिए ये ताड़ना किससे निकल के आती है? प्रेम से। प्रेम के विषय में क्या लिखा है? 1 कुरिन्थियों 13 में, प्रेम सहन करता है, सब बातों को सह लेता है, ऐसे लिखा है। तो प्रेम जानता है कि ये छड़ी मुझे क्यों पड़ी है। प्रेम जानता है कि ये दुख मेरे पर क्यों आया है, ताकि मेरा परमेश्वर मुझे अपना प्रेम दिखा रहा है। हाँ मेरे प्रियो, अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रकाशन कि परमेश्वर के उस स्वभाव को हम समझें आज कि वो ऐसा क्यों करता है। और क्या लिखा? अधीनता की बात की, सब्जेक्शन। यहां पे 9 वचन के अगर आप आखिरी में देखेंगे तो क्या लिखा है? तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहें? आत्माओं के पिता, स्वर्गीय पिता। जब संसारिक पिता को हम बोलते हैं कि ठीक किया, अच्छा किया, और उससे प्रेम करते हैं, आदर करते हैं कि उन्होंने हमारी ऐसी अपब्रिंगिंग की, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहें? सब्जेक्शन। सबसे इसमें जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है वो है सब्जेक्शन। और सब्जेक्शन के लिए हम देखें तो पतरस में और यहूदा इस्करियोती में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। जब पतरस को शैतान बोला गया तो उसने उस चीज के लिए अपने आप को नम्र किया और दीन किया। और जब प्रभु ने दूसरी बार बोला कि क्या तुम भी मेरे पास से जाना चाहते हो, तुम सब, तो पतरस ही वो व्यक्ति था जिन्होंने कहा कि हम कहां जाएं प्रभु, कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, देखिए पतरस के मन को समझने की कोशिश करें आज, कि वही प्रभु थे जिन्होंने पतरस को शैतान कहा था। और उस पतरस ने अपने मन में प्रभु की वो बात नहीं रखी कि इसने मुझे शैतान कहा था सबके सामने एक दिन। परंतु पतरस ने उस डांट को स्वीकार किया और भी जीलस हुआ। और जब प्रभु ने पूछ डाला, जो छोड़ने का एक ऐसा समय आ गया था कि समझ में तो नहीं आ रही थी, उन्होंने कह दिया था मेरा मांस ना खाए और मेरा लहू ना पिए, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। तो पतरस ने उतना टाइम कहा कि हम कहां जाएं। मतलब पतरस ने उस डांट को एक अच्छे वे में लिया था। और उसका अंत क्या हुआ? आज वो स्वर्ग में है, स्वर्गीय जीवन एंजॉय कर रहे पतरस। परंतु यहूदा इस्करियोती को जो बोला कि तुम में से एक शैतान है, तो उससे कहा जो करना है तुझे जल्दी कर, जो करना है जल्दी कर। उतना टाइम उस डांट को जो यहूदा इस्करियोती है, उसने क्या किया कि उसने ना माफी मांगी, ना अपने आप को नम्र किया, ना दीन किया कि प्रभु उनसे गलती हो गई, मैंने ना ऐसा ऐसा प्लान कर दिया, 30 चांदी के सिक्कों में आपको बेच डालने के लिए मैंने मिल गया। तो उसमें शैतान समा गया, समाये रहा। और उसके बाद में वो उसने आत्महत्या कर ली आगे चल करके उस गिल्ट में। तो देखिए मेरे प्रियो, कि सब्जेक्शन में रहना, अधीनता में रहना, ये बहुत जरूरी। जब डांट पड़ती तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। जब बच्चों को मार पड़ता है या डांट पड़ता है, तो मान लीजिए एक पिता ने अपने बच्चे को मारा और मारने के बाद में उसको डांटा, मारा, और उसके बाद में ना बोला घर से अब निकलना मत, ऐसा मत करना, वैसा मत, तो बहुत डांट लगाया। लेकिन उसके जस्ट बाद उसने बोला कि बेटा एक गिलास पानी लाना। तो उस वो जो बच्चा है, अगर अपने पिता के सब्जेक्शन में रहेगा तो वो एक गिलास पानी उसको अच्छे मन से देगा। नहीं तो किचन में जाकर के ऐसा बोल सकता है कि मम्मी पापा पानी मांग रहे हैं, या अपने छोटे भाई को या बहन को बोल सकता है कि पापा को एक गिलास पानी दे दो, वो मांग रहे हैं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तूने नहीं देखा उसने किस तरीके से मुझे मारा और पीटा है?
और अभी पानी मांग रहा है। नहीं मेरे प्रिय, सब्जेक्शन। अगर आप होशे नबी की पुस्तक निकालेंगे, उसके 6वें अध्याय को देखेंगे, तो एक यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन बात लिखी हुई। होशे है और एक, इसको बोलते हैं सब्जेक्शन, इसको बोलते हैं सब्जेक्शन। लिखा है होशे 6 के 1 में, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही घाव पर पट्टी बांधेगा। यह है सब्जेक्शन मेरे प्रियो। जिससे मार खाए हैं उसी के पास जाएंगे, जिसने मारा है उसी की ओर फिरेंगे, जिसने फाड़ा है वही चंगा करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। यह है परमेश्वर के को जानने वाले लोगों की प्रतिक्रिया। हमने दुख सहा, हम पर बीमारी आई, विपत्ति आई, सब चीज आई, लेकिन हम उसी परमेश्वर की ओर जाएंगे, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही हमको जिलाएगा। उसी ने मारा है वही चंगा भी करेगा, क्योंकि वो उसने इसीलिए मारा कि हम वापस आए और चंगाई भी उसी के हाथ से ली। नहीं तो मैं समझता हूं कि हम अपने आप को कलीसिया बोलते हैं प्रभु की। मान लीजिए प्रभु ने हमको डांटा, और कलीसिया एक दुल्हन के समान है। तो एक होने वाले हस्बैंड ने अपने दुल्हन को होने वाली दुल्हन को डांटा, और दुल्हन को बुरा लगा, और दुल्हन किसी और मर्द के पास में जाकर के ये बोले कि मुझे डांट पड़ा, या किसी और से कंफर्ट लेने की कोशिश करे, ये अच्छी बात नहीं। परंतु अगर दुल्हन, होने वाली दुल्हन बोले कि प्रभु मैंने आपके विरोध में पाप किया है, मैंने ऐसा किया, मुझसे गलती हुई, इसलिए मैंने ये चीज सहा, लेकिन आप ही मुझे चंगा करिए, मैं किसी और के पास में नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। और यही इस वचन का मतलब है, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। जिसने मारा है, जिसने ताड़ना की है, जिसने कोड़े लगाए हैं, उसके पास मलहम भी है। तो ये सब्जेक्शन को हम सीखें। क्या लिखा है, फिर से पढ़ूंगा, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। अब जहां पे देखिए फाड़ने की बात आई है, तो इसको लिटरली वे में ले, टॉर्न अस, फाड़ डाला हमको, और वही चंगाई भी देगा। आगे क्या लिखा, उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। वो दो दो दिन के बाद वह हमको जिलाएगा, और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। अपने परमेश्वर पिता के पास ही जाएं। मैं समझता हूं कि ये सब्जेक्शन वाला जो मैटर है, हम सबको इस वे में लेना चाहिए कि परमेश्वर के सिवा वो जो शांति होती है, कि जब हमको कोड़े पड़ते हैं या डांट पड़ती है, ताड़ना होती है हमारी वचन के द्वारा। मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, में मेरे पर्सनल जीवन की गवाही है और एक्सपीरियंस भी है, कि दुनिया की कोई भी ऐसी चीज आपको कंफर्ट नहीं कर सकती जब परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है। तो ना कोई व्यक्ति, ना कोई वस्तु, और ना ही कोई स्थान। हमको समझना पड़ेगा कि जिससे हम फिरे हैं वही हमको ज्यों का त्यों कर सकता है, क्योंकि हम उसके बाद, उस ताड़ना के बाद में, प्रभु ये भी चाहता है कि हम उसी के पास में वापस आए। और यही है सच्चा सब्जेक्शन, अधीनता। नहीं तो ऐसा होता है कि प्रभु के वचन के द्वारा हमको कुछ ताड़ना मिली, या हमको समझ में आया कि हमारा जीवन वैसा नहीं है, और उसके बाद में एक इंसान धीरे धीरे बाइबल को पढ़ना छोड़ देना, या उन गीतों को गाना छोड़ देना, या प्रभु की संगति में जाना छोड़ देना, ऐसे टाइप का वो मुरझाने लगता है। परंतु वहां पे इसका आंसर ये नहीं है, परंतु इसका उपाय ये है कि हम मन फिराएं और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें, वापस से रिस्टोर हो जाएं। इसीलिए भजन संहिता का लेखक, अगर आप 80 अध्याय को खोलेंगे, तो यहां पे 3 बार एक चीज लिखी हुई है, रिस्टोरेशन के बारे में बोला जाता है। भजन संहिता 80 के 3 में एक वचन लिखा है, देखिए क्या लिखा है, हे परमेश्वर हमको ज्यों का त्यों कर दे, और अपने मुख का प्रकाश चमका,
तब हमारा उद्धार हो जाएगा। हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे, जैसे थे वैसे कर दे। पहली बार आया। 7 वचन को देखिए क्या लिखा। हे सेनाओं के परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि जब हम हमारी ताड़ना होती है, हम पाप में पड़े रहते हैं, या फिर हम कोई भी वो भी छोटी सी छोटी बात जो हमको लगती है, जो वचन से, जो दूसरे के लिए छोटी बात हो सकती है, लेकिन जो प्रभु ने हमसे वचन से बात किया, हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है उतना टाइम। और इसीलिए उसको जब ताड़ना होती, तो एक व्यक्ति जब परमेश्वर के मार्ग से फिरता है ना, तो वो अंधकार में जाता है, अंधकार में उसका जीवन जाने लग जाता है। और इसीलिए रेस्टोरेशन होना बहुत जरूरी है, ज्यों का त्यों होना बहुत जरूरी है। और ये कब होगा? इसने कहा तो जरूर कि ज्यों का त्यों कर दे, बट उसके साथ जो नेक्स्ट बात लिखी, वो बार बार वो बोल रहे थे, अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। पुराने नियम की ये आशीष है। गिनती की पुस्तक में ऐसा कहा था ना परमेश्वर पिता ने, तुम यो इज़राइल को आशीष देना, यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए। सबसे एक बहुत अनोखी आशीष, मुख का प्रकाश, ताकि अंधेरा गायब हो जाए। और इसी को अगर आप फिर से देखेंगे 19 वचन में, तो सेम बात लिखी हुई, एक ही प्रार्थना का वर्णन है। 80 का 19, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। ज्यों का त्यों कर देना। और इसीलिए मेरे प्रियो, देखिए, मैं समझता हूं कि जब व्यक्ति को सांसारिक रूप में कुछ चाहिए रहता है, या उसकी अभिलाषा बहुत बड़ी हो जाती है ना, और जब तक वो चीज उसको मिलता नहीं है, तब तो उसके पीछे भागते रहता है। लेकिन जब उस चीज को वो मिल जाता है, तो वो समझ जाता है कि ये दुनिया का अंत नहीं है, कुछ तो फिर मिसिंग है, फिर मिसिंग है। क्योंकि हमारा हार्ट, हमारा हृदय एक एक ताले के समान है ना। उसकी चाबी सिर्फ परमेश्वर है। परमेश्वर ने मनुष्यों को ऐसा बनाया ही है कि वो उसकी संगति से ही फुलफिलमेंट हो सकता है। संसार की कोई भी बात फुलफिल नहीं कर सकती। इसीलिए इस दुनिया में एक व्यक्ति जिसने हर एक चीज का भोग किया, हर एक, उसने ऊंचाई देखी, उसने राजगद्दी देखी, उसने बुद्धि देखा, उसने वैभव देखा, उसने पैसा देखा, हर एक चीज को जब उसने पा लिया, तब उसने एक बात कहा, सब व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, कोई किसी चीज का कोई मतलब नहीं, व्यर्थ है सब। और इसने कंक्लूड किया आखिरी में और बोला, परमेश्वर का भय मानना। सारी बातें सुनी गई है, सब ठीक है, परमेश्वर का भय मानना, बुराई से दूर रहना, और उसके बाद में अंतिम न्याय की तैयारी करना। ये सबोपदेशक के लेखक का अंतिम वाक्य 13 अध्याय के लास्ट वचन को जब आप पढ़ेंगे तो। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि जब परमेश्वर हमारी ताड़ना करते हैं ना, और उसमें अगर हम परमेश्वर के पास वापस ना जाएं, तो ना इस दुनिया का कोई भी चीज मुझे और आपको कंफर्ट नहीं कर सकता। कोई भी चीज मुझे और आपको वो शांति, वो सुख नहीं दे सकता है जो हमको परमेश्वर दे सकता है। तो पहला है सब्जेक्शन। और दूसरी बात, अगर आप इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय को फिर से खोलेंगे, तो क्या करता है ये डिसिप्लिन? नेक्स्ट 10वां वचन, 12 का 10, इब्रानियों, लिखा है, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह, वे बोलने से संसारिक और शारीरिक पिता के बारे में लिखा है। और जब बोलते पर वह, तो वो परमेश्वर आत्माओं के पिता के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है, कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। ये जो डिसिप्लिन है, एक व्यक्ति को पवित्रता का भागी, पवित्रता की ओर लेकर के जाता है, जो कंटिन्यूअस डिसिप्लिन में रहता है। इसीलिए आप देखेंगे, दो प्रकार के अपने बच्चों को देखा होगा अपने लाइफ में। एक वो बच्चे जिनकी कंटिन्यूअसली डिसिप्लिन चलते रहती, चाहे वो टीवी देखना हो, चाहे वो मोबाइल चलाना हो, चाहे वो कोई भी प्रकार का जो जीवन उनका चलते रहता है ना, उनके माता पिता जो कंटिन्यू डिसिप्लिन करते रहते हैं उनको, उनका जीवन अलग चलते रहता है। और वो जिनके माता पिता
उनको डिसिप्लिन नहीं करते और ताड़ना और उनको वो बातों को अपने कंट्रोल में रखना और डिसिप्लिन नहीं करना, तो वो बच्चे कुछ अलग तरीके के होते हैं और जो डिसिप्लिन बच्चे रहते हैं वो कुछ अलग तरीके के होते हैं। और इसीलिए ये जो डिसिप्लिन में रहते हैं, जो परमेश्वर के डिसिप्लिन में चलते रहते हैं, जिनकी ताड़ना होती रहती, जिनको कोड़े पड़ते रहते हैं, ये सब किस प्रकार के होते हैं? ये स्वर्गीय जीवन के लिए प्रिपेयर करता है परमेश्वर उनको इस पृथ्वी पर, ताकि इनका जीवन नाश ना हो जाए। बहुत अंतर होता है मेरे प्रियो, एक डिसिप्लिन बच्चे में और एक अनडिसिप्लिन बच्चों में। इसीलिए जब परमेश्वर शादी करवाता है दो लोगों की, तो वो इस बात को महत्व देता है कि दोनों लोग वचन को समझने वाले, परमेश्वर के भय में चलने वाले हों, तो जिनसे उनके जो बच्चे हो, जो आने वाली पीढ़ी हो, परमेश्वर का उनके ऊपर में भी नजर रहता है। मलाकी की पुस्तक में हमने देखा है पिछले दिनों में कि उसके पास और भी आत्माएं थी, लेकिन उसने तुम दोनों को क्यों मिलाया? क्योंकि वो अपने योग्य संतान चाहता है, ऐसा लिखा है। इसीलिए ये जो बाइबिल के जो बच्चे रहे हैं, उनकी ताड़ना जो थी वो अलग टाइप की होती थी। कब तक ताड़ना होती है आप बोलेंगे? तो असाफ की बात में आप मुझे याद आता है, और भजन संहिता 73 निकालेंगे तो देखिए क्या लिखा है 14 वचन में। भजन संहिता 73 के 14 वचन में ये बात लिखी है। असाफ अपने विषय में ये बात बोलते हैं। वो बोलते हैं, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूं और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। ये डिसिप्लिन भजन संहिता 73 का 14 में लिखा है। असाफ बोलते हैं, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूं और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। और जो व्यक्ति इस तरीके से परमेश्वर के साथ में चलता है, वही समझता है कि परमेश्वर मुझे स्वर्गीय बातों के लिए तैयार कर रहा है। और इसीलिए तब जाकर के ये व्यक्ति समझता है कि अगर आप भजन संहिता 73 के ही और 21 वचन को देखेंगे, तो कई बार ऐसा लगता है ये दिन भर ताड़ना होती आ रही है मेरी, मार खाता हूं मैं वचन से, बार बार मुझे ताड़ना मिलते रहती है। तो अगर उसमें क्वेश्चन मार्क उठता है, तो असाफ के मन में भी उठा था, क्यों दिन भर मेरी ताड़ना होती, क्यों दिन भर मैं ऐसे मार खाते रहता हूं? तब वो क्या बोलते हैं अपने विषय में, जब उनकी बुद्धि खुलती है परमेश्वर के द्वारा, क्या लिखते हैं वो 21 वचन में, मेरा मन तो कड़वा हो गया था, वो बोलते हैं इस डिसिप्लिन से और दुष्टों के चाल चलन को देख के, वो तो बड़े फल फूल रहे हैं। मेरा मन कड़वा हो गया था, मेरा अंतःकरण छिद गया था। और फिर वो बोलते हैं, मैं तो पशु सरीखा था और समझता ना था। कब हो रहा है ये सब? नेक्स्ट लाइन देख करके हो सकता है आपको आश्चर्य हो। वो बोलते हैं, मैं तेरे संग रहकर भी, परमेश्वर के संग रहकर भी पशु बन गया था, बोलते हैं समझने की शक्ति नहीं रह गई थी, ऐसा बोलते हैं। तो मैंने ऐसे बात किया। फिर क्या बोलते हैं 23 वचन में, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, कंटिन्यूअसली। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। मुझको अपने पास रखेगा मतलब स्वर्गीय जीवन। इसी के बाद ये 25 वचन में लिखा है, स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। तब आसाफ को समझ में आ गया था कि ये जो मेरी ताड़ना होती है ना सुबह शाम, मैं जो मार खाता हूं, ये स्वर्गीय जीवन की का प्रिपरेशन है, ताकि परमेश्वर मुझे अपने साथ युगान युग तक रख ले। और यही है मेरे प्रियो, और ये जो बात है कि जो हमने देखा कि पवित्रता आती है ना? तो पवित्रता को समझने के लिए बहुत सी बातें हैं, बट एक वचन में पढ़ना चाहूंगा, नीति वचन उसके 22 अध्याय को। नीति वचन 22 अध्याय में क्या लिखा है? उसके 15 वचन में, नीति वचन 22 का 15 लिखा है, लड़के के मन में मूर्ता की गांठ बंधी रहती है। मन में
मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। मूर्खता की जो गांठ बंधी रहती है, लड़के ही नहीं, बच्चे, चाइल्ड लिखा है, बच्चों के मन में उससे जो अनुशासन की छड़ी होती है, वो गांठ हर एक छड़ी से खुलती है। तो व्यक्ति मूर्खता नहीं करता, वो बुद्धिमान बनते चल जाता है, मैच्योर बनते चले जाता है। वो व्यक्ति असाफ जो बोल रहा है कि मैं प्रतिदिन मार खाता है, प्रतिदिन मेरी ताड़ना होती आई है, इससे क्या लाभ, तभी तो मन कड़वा हो गया। लेकिन वो जो मूर्खता से छुड़ाना, जो मतलब अपवित्रता से छुड़ा करके पवित्रता की ओर ये डिसिप्लिन लेकर के जाता है ना, जिससे हमारा मन खेदित होता है, ये एक्चुअल में हमारे जीवन में पवित्रता को उत्पन्न करता है, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय के हिसाब से। और ये सही बात है। इसका सबसे बड़ा एक चिन्ह और प्रमाण क्या है कि परमेश्वर ने हमें त्यागा नहीं, हमें छोड़ा नहीं, हमारे अपने मर्जी में नहीं छोड़ दिया, परंतु अपने पुत्र और पुत्री के समान हमसे बर्ताव करता है। सबसे बड़ी आशीष है ये, सबसे बड़ी आशीष मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर में गिव अप नहीं किया मेरे प्रिय। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है इसका, इब्रानियों 12 के 11 का मैं पढ़ता हूं आपके लिए। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो इसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। ये जो ताड़ना होती है वर्तमान में, जब ताड़ना चलती है तो ये पेनफुल होता है, इंग्लिश में लिखा है पेनफुल, दर्दनाक होता है, आनंद की बात नहीं होती, दर्द होता है, तकलीफ होती है, कराहना होती है। वर्तमान में जितनी प्रकार की ताड़ना है उनसे क्या होता है, दर्द, दुख, तकलीफ होता है, शोक होता है। एक इंसान को वो दुखित होता है अपने मन में, क्योंकि मैं नहीं समझता कि किसी को कोड़े पड़े हो और वो बहुत जोर जोर से खिलखिला करके हंस रहा, नहीं मेरे प्रिय। जब ताड़ना होती है, जब मार पड़ता है, जब डांट पड़ती है, अगर वो बच्चा बेशरम नहीं है तो जरूर दुखित होगा। और अगर आदत हो गया है कि डांट पड़ रही है, मार पड़ रही है, और फिर भी कोई शर्म या फिर उसमें से मन फिराव नहीं निकल रहा है, तो वैसे को ढीठ बोलते हैं। और कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि तेरे को शर्म नहीं आता है क्या, वही वही काम ऐसे करते हैं, करता रहता है या करती रहती है। तो लज्जा एक जो कंपोनेंट है, जो शोक है, जो शर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। परमेश्वर पिता का एक कंप्लेन था, यिर्मयाह नबी की पुस्तक आप पढ़ेंगे तो, कि ये लज्जित होना जानते ही नहीं है, ये बेशरम है, ऐसे करके उन्होंने कहा था। क्योंकि बार बार ताड़ना करने के बाद भी ये नहीं फिर रहे हैं, ये लज्जित होना नहीं जानते हैं, ये बेशरम है। उसी को नए नियम में, नए वाचा में अलग तरीके से बोला, तुम कानों से ऊंचा सुनने लगे हो, ऐसा बोला। और इसीलिए मेरे प्रिय हमको समझना है कि वर्तमान में जितनी ताड़ना होती है वो शोक की बात होती है, आनंद की बात नहीं होती। उसमें हमको ये जरूर समझना है कि पिता हमसे प्रेम कर रहा है, इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहा है, और वो इज्जत कम नहीं होना है, वो भय कम नहीं होना है। लेकिन जो शोक उत्पन्न करता है, जैसे बोला जा रहा था कि परमेश्वर भक्ति, परमेश्वर का जो जो शोक होता है ना, गॉडली ग्रीफ प्रोड्यूसेस रिपेंटेंस, ऐसा लिखा है। इसको समझने के लिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक आप निकालिए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 30 अध्याय और 12 वचन। यिर्मयाह 30:12। देखिए, ये परमेश्वर पिता के वचन है ना। और जब वो ऐसा बोले तो मैं नहीं समझता इससे कोई सेकंड ओपिनियन हो सकता है। वो कहते हैं 30:12 में, यहोवा यूं कहता है, तेरे दुख की कोई औषध नहीं, कोई मेडिसिन नहीं। मैंने आपको बताया था ना इससे पहले कि जब वो मारे, जब वो दुख दे,
तो उसकी औषधि मनुष्यों के पास में नहीं पाई जाती, चाहे कितनों टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाए। वो बोलते हैं तेरे दुख की कोई औषध नहीं, और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। फिर वो बोलते हैं तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरे घाव बांधने के लिए न पट्टी न मलहम है। अब इस दशा को एक मनुष्य के शरीर में इमेजिन किया जाए, कोई औषध नहीं। अब मेडिसिन है ही नहीं इस पृथ्वी पे। जब परमेश्वर ने कहा कोई औषध नहीं है, तो इसका मतलब औषध नहीं है। किसके पास है औषध? परमेश्वर रखा है अपने पास में। बोलते हैं खोजो इस पृथ्वी में, नहीं है, क्योंकि वो मेरे पास में। कोई मेडिसिन नहीं है, तेरा घाव बांधने के लिए पट्टी तक नहीं है। इस संसार में वो पट्टी भी नहीं है जो घाव को बांध सके। मतलब घाव खुला हुआ है, औषध नहीं है, दुख बढ़ता जा रहा है, मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं है। ये है परमेश्वर की डांट और ताड़ना। और आगे कहते हुए क्या बोलते हैं, देखिए 14 वचन, तेरे सब मित्र तुझे भूल गए। मतलब ये संसार में जितनों के पीछे हमने परमेश्वर को छोड़ के भागे, उनके पीछे गए, चाहे वो इज्जत हो, चाहे पैसा, चाहे प्रेम, कुछ भी हो इस संसारी का जो परमेश्वर से डाइवर्ट हो गया, परमेश्वर बोलते हैं तेरे सारे मित्र तुझे छोड़ के चले गए, कोई कंफर्ट नहीं कर सकता तुमको। फिर वो क्या बोलते हैं, वे तुम्हारी सुध ही नहीं लेते, तुम कैसे हो। क्योंकि ये दुख ना इंसान समझ सकता है और ना आप बता पाएंगे, परमेश्वर से अलग होने का जो दुख है, और जब वो मारे या वो ताड़ना दे। फिर वो क्या बोलते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा। किसने मारा? परमेश्वर ने मारा। क्यों? पापों के कारण मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी है। फिर वो बोलते हैं, अब देखिए क्या लिखा, फिर घाव की बात है ये सब। 15 वचन, तू अपने घाव के मारे क्यों चिल्लाती है? अब मारा भी, दर्द भी हो रहा है, दवाई भी नहीं है, और परमेश्वर बोलते हैं कि क्यों चिल्लाती। क्वेश्चन मार्क है, क्यों चिल्लाती। फिर वो बोलते हैं तेरी पीड़ा की कोई औषध नहीं है। मतलब इस पृथ्वी में तुम कितनों चिल्लाओ, कोई मनुष्य के पास में जाओ, कोई तुमको मरहम पट्टी नहीं कर पाएगा, क्योंकि दुख और ताड़ना परमेश्वर की ओर से हुई है। आगे क्या लिखा है, तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने तुझसे ऐसा व्यवहार किया है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है मेरे प्रियो, पता है? इतना मारने के बाद में भी अगला मरा नहीं। ऐसा नहीं मारा कि मार दे, ऐसा मारा कि घाव है, और घाव से कराहना निकले, और वो बता भी रहा है मारने वाला कि मैंने मारा है। और आगे तो ये भी बोल देते हैं परमेश्वर की औषध मेरे पास और मैं ठीक करूंगा। क्या लिखा आगे, पर 16 में, परंतु जितने तुझे अब खाए लेते हैं वे आप ही खाए जाएंगे। अब देखिए प्रेम जो है। फिर वो बोलते हैं और तेरे द्रोही आप सब के सब बंधुआई में जाएंगे, और तुझे लूटने वाले आप लूटेंगे, और जितने तेरा तेरा धन छीनते हैं उनका धन मैं छीनवाऊंगा। यह न्याय की बात को बोलने लगे। और 17 वचन, जिससे मैंने चंगाई पाया, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। कौन इलाज करेगा? स्वर्गीय इलाज। मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। फिर वो क्या बोलते हैं, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है। और परमेश्वर देखिए, उन्होंने पहले बताया तेरा घाव ऐसे है, तेरे दुख ऐसे हैं, कोई औषध नहीं है इस पृथ्वी पे, कहीं सुख शांति खोज नहीं पाओगे जब मैं तुम्हारी ताड़ना करता हूं। क्योंकि परमेश्वर क्या चाहते हैं, जिसने मारा हम उसी की ओर फिरें, जिसने फाड़ा वही हमको चंगा करे, क्योंकि ट्रीटमेंट परमेश्वर के पास है। और इसीलिए 17 वचन में देखिए कितना एनकरेजिंग परमेश्वर है ना हमारा। उसने क्या कहा, मैं तेरा इलाज करके तुझे चंगा करूंगा, मैं तेरे घाव में पट्टी बांधूंगा। क्यों? कब होगा ये? जब तू मन फिराएगा तब, जब तू मन फिराएगी तब। क्योंकि अगर घाव को वैसे ही छोड़ दिया गया, पहले के टाइम में घाव में ना तेल लगाया जाता था ताकि घाव को सॉफ्ट किया जाए, उसमें पट्टी बांधी जाती थी
ताकि बाहरी कुछ आ करके उसमें जमा ना हो जाए और इन्फेक्शन ना हो जाए। आजकल हम इन बातों को समझते हैं कि अगर घाव की पट्टी नहीं की गई, उसको ठीक से साफ सफाई नहीं की गई, तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा और पूरा ऑर्गन को काटना पड़ जाता है। और इसीलिए वो खुला हुआ घाव, सड़ा हुआ घाव बोलना चाहता हूं। मैं आपको बताऊंगा ये कैसे, और मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं। परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तेरा इलाज करके तुझे चंगा करूंगा। वो जो कोड़े पड़े हैं ना, उस कोड़े को मलहम पट्टी की जरूरत है मेरे प्रियो। और परमेश्वर बोलते हैं कि मेरे पास आ तो सही जिसने कोड़े तुझे मारे हैं, मैं तो मरहम पट्टी करूंगा, मैं उसे ठीक करूंगा, मैं तेल लगा करके उसको सॉफ्ट करूंगा, मैं मेडिकेशन दूंगा तुमको उसका, और तुम चंगे हो जाओगे। और इसीलिए मुझे और आपको ये बात समझने की जरूरत है, जिसने मारा वही चंगा करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है मेरे प्रिय। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें कि हम इन वचनों को समझ सकें। क्योंकि क्यों मार पड़ी है, क्यों ताड़ना हो रही है? पाप, अपराध और खराब कामों के कारण, जो परमेश्वर के मर्जी के अनुसार नहीं है। और वो हमको समझाता भी है, इसलिए तुम्हारी दशा ऐसी है। परंतु चाहता क्या है? हम मन फिराएं और उसके चंगाई को ले लें, क्योंकि जिसने मारा वही हमको चंगा करेगा। और अगर एक व्यक्ति मन न फिराए तो क्या दशा होती है? उसका शरीर पूरा घाव से भरा रहता है। यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय और 5 और 6वां वचन को हम पढ़ेंगे। यशायाह 1, 5 और 6। लिखा है यशायाह 1:5 में, तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? बलवा, रिबेल। परमेश्वर कुछ बोल रहा है, उसको नहीं सुन करके उससे बलवा कर। तुम बलवा कर करके अधिक मार खाना क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? देखिए क्या लिखा है, तुम्हारा सिर घाव से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। दुखित हो तुम, हृदय। और ऐसी कोई औषधि नहीं जो हृदय के दुख को कम करते। घाव से सिर भरा, सोचिए सिर पूरा घाव से भरा है, मार खाए हुए। 6वें वचन में वो क्या बोलते हैं? पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं है, इतना मार पड़ा है। पांव से लेकर सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं है। क्या लिखा? केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव है जो न दबाए गए। सड़े हुए घाव, सड़े हुए घाव हैं जो न दबाए गए। फिर क्या लिखे? न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। वो जो चोट है ना, जिनसे मार पड़ रही है, वो मार खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी हो और लोगों ने मन नहीं फिराया। तो मार भी पड़ रही है, घाव भी है, पैर से लेकर सिर तक घाव है, चोट है, सड़े हुए घाव हैं। और उसके बाद में क्या लिखा है? न पट्टी बंधी, मतलब इन्फेक्शन हो गए। सड़ना मतलब क्या होता है? इन्फेक्शियस वुंड, इन्फेक्शन हो गया उसमें। बाहरी भी चीज आके बैठे, उसमें बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस सब आके सड़ा दिए पूरा। तेल भी नहीं लगाया। तेल बोलने से आत्मा शांत करता है उसको, मरहम लगा करके उसको हील करता है धीरे धीरे। मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा का काम है। लिखा है तेल भी नहीं लगाए, तेल लगा करके नरमाए भी नहीं गए उसमें। और ये दो तरीके की दशा होती है मनुष्य की। मार पड़ने के बाद मन फिराने से तेल लगाया, इलाज करके चंगा करने वाला परमेश्वर है हमारा। परंतु अगर मन नहीं फिराया गया तो पैर से लेकर के सिर तक घाव ही घाव है। हृदय दुख दुख से भरा हुआ है, कोई इलाज नहीं कर सकता, मनुष्य के पास इसका इलाज नहीं है। और एक व्यक्ति दुख में इतना पड़ जाता है कि वो डिप्रेशन में भी चले जाता है। और इसीलिए हमको समझने की जरूरत है कि जो ताड़ना होती है ना वर्तमान में, वो पेनफुल है, दर्दनाक है, शोक की बात है। आनंद नहीं होता उससे। हाँ, आनंद नहीं होता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह लौदीकिया की कलीसिया को बात लिख रहे थे,
अब हम इसके एंड में जाएंगे खत्म करते हुए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपने जैसे अभी तक ध्यान दिया, प्रभु और हमारी सहायता करें कि इन विषय को अंतिम तक हम ठीक ठीक समझें, ताकि हम आज के दिन कंडेम होकर के ना जाए यहां से। मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति यहां से ऐसा जाए कि प्रभु ने मतलब बिना निराश होकर के ना जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रोत्साहन का परमेश्वर है। और मैं कोई भी ऐसी झूठी बात से आपको तसल्ली नहीं दूंगा, मैं आपको वही परमेश्वर का सच्चा स्वभाव बताऊंगा जैसा वो है। और यहां पे आप देखेंगे मेरे प्रियो, लौदीकिया की कलीसिया, प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय और 15 वचन में, और आप मैं पढ़ूंगा, आप देखेंगे यीशु मसीह बोलते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं, काउंसलिंग, कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले ले कि तू देखने लगे। जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था तो मैं इमेजिन कर रहा था, ये जो लौदीकिया की कलीसिया के पास में जब ये चिट्ठी पहुंची हो, तो उन्होंने जब पढ़ करके सुनाया होगा पूरे कलीसिया वालों को कि ये जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, ये कलीसिया, और इकट्ठा होते हैं, ये गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन का प्रचार होता है, सब चीज जितने चीज है ना, उसने क्या भेजा है हमको रिप्लाई में कि मैं तुम्हारे हमारे एक भी कामों की प्रशंसा नहीं की उसने। उल्टा क्या बोला है, न ठंडा है न तू गर्म है, तू गुनगुना है तो मैं मुंह से थूक दूंगा। तू बोलता है धनवान हूं, तू जो भी क्लेम करता है वो सब फॉल्स है। तू जितनी बात अपने विषय में बोलता है सब गलत है। यही तो बात हुआ ना। तू बोलता है धनी हूं मैं, तू धनवान नहीं। तू बोलता है मुझे कोई घटिक नहीं, तो बोलता है अभागा है, तुच्छ है, नंगा है। जितने भी वो कलीसिया क्लेम करती थी कि हम ऐसे हैं, और जो भी उनके काम थे अभी तक वो कलीसिया का, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कोई भी काम, कोई भी काम की सराहना मैं नहीं की ऐसी कलीसिया। उनके सब चीजों को खत्म करके रख दिया एक बार। लेकिन 19 वचन में उनको एक बात बोला, उन्होंने कहा मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। अब ये जो नेक्स्ट कंपोनेंट है ना मेरे प्रियो, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। शैतान बहुत चालाकी से यहां काम करता है। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह के नेचर को आप समझिए। यहां पे लौदीकिया की कलीसिया में ऐसा एक भी चीज नहीं था, मैं एक भी चीज बोलने से, एक भी चीज ऐसा नहीं था उस पूरी कलीसिया में जिसकी प्रभु सराहना करता। हर एक चीज के ऊपर में बोला ये गलत है, ये गलत है, सब खत्म करके रख दिया, जीरो बना दिया उनको। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जीरो बना दिया। तू तुच्छ है, अभागा है, नंगा है, ऐसा है, वैसा है, कुछ तेरे काम ठीक नहीं है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा वहां पे, बात वहीं खत्म नहीं की। यही है मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब प्रभु किसी की ताड़ना करता है, जब प्रभु कोड़े लगाता है, उतना टाइम एक और आकर के खड़ा होता है और वो कंडेम करता है, तुझसे कुछ नहीं हो सकता। तेरा जीवन इस एरिया में हारा हुआ है। ये वचन तुझसे आज प्रभु ने बात किया, खत्म। वो सब डांट है। और प्रभु के नेचर को समझिए, वो ताड़ना तो दे रहा है, लेकिन वो ये नहीं बोल रहा है कि तू खत्म हो गया, ये कलीसिया खत्म हो गई, तेरे में अच्छे काम नहीं थे। उसने एक बात कहा, अभी भी तू मन फिरा सकता है।
यू कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो। कहां से स्टार्ट कर सकते हो? जीरो से स्टार्ट कर सकते हो। ये है हमारा परमेश्वर, इसको जानिए। शैतान दोष लगाता है और उसी हालत में हमारी दशा को खराब पे खराब करते चले जाता है, परंतु यीशु आशा देता है, दोष नहीं लगाता। इसलिए कलीसिया को नहीं बताया कि तुम जीरो हो। ये ऐसा हो गया कि मान लीजिए एक बच्चा आया, उसने पूरी मेहनत की और जब कॉपी चेक करने के लिए दिया तो चेक करने वाले ने देखा अच्छा ये लिखा है कट कट कट, 0/100। तुम 100 में 0 हो, लेकिन अभी भी तुम अच्छा कर सकते हो। सिर्फ ये ऐसा है कि हमारे मार्कशीट में फेल भी लिखाया है, उसके बाद में लिखा है यू कैन स्टिल डू बेटर, आई एम विथ यू, मैं तेरे साथ। ये हमारा यीशु, याद रखिएगा। आपको और मुझे कोई अधिकार नहीं कि हम अपने आप को कंडेम करें, क्योंकि यीशु ऐसा नहीं करता। मैं यही बात देख रहा था लौदीकिया की कलीसिया में कि 0 नंबर दिया था उनको 100 में से, 0 नंबर दिया था, फेल बोल दिया, तुम फेल हो। लेकिन क्या कहा? मैं तुझसे प्रेम करता हूं बोला। एक फेलियर से प्रेम करता हूं, जिसने 0 लाया उससे प्रेम करता हूं। और बोलता है, और क्या कहता है? मन फिरा, मन फिरा, मैं तेरे द्वार पे ही तो खड़ा हूं, कितना दूर है द्वार? द्वार को खोल और मैं तू फिर से वही संगति में वापस। इतना इजी स्टेप बताया। लेकिन शैतान क्या करता है? देखिए, जब एक पिता अपने बच्चे को मारते रहता है ना, तो मार खाने के बाद जब बच्चा अकेले बैठे रहता है और उस अकेलेपन में वो जो शैतान है ना, वो बीच में आ करके ना एक डिस्प्यूट क्रिएट करने की कोशिश करता है पिता और पुत्र के रिलेशन के बीच में, या पिता और पुत्री के रिलेशन के बीच में। छोड़, तू उसके लायक नहीं है, तू ना प्रभु के लायक नहीं है। देख प्रभु ने क्या क्या किया तेरे लिए, और तू ऐसा। वह हमारे विवेक को ना मैला कर देता है, गंदा कर देता है। परंतु मेरे प्रियो, वचन के अनुसार प्रभु ऐसा नहीं है। एक शून्य में भी अगर आपका जीवन आज पहुंच चुका है और आप फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो प्रभु की ये वाणी याद रखिए कि प्रभु ने लौदीकिया की कलीसिया, टोटल फेलियर कलीसिया को एक बात कहा था कि मन फिराओगे तो मैं और तुम फिर से एक हो जाएंगे। मैं द्वार के बाहर हूं, तुम द्वार खोलो, और जो संगति मेरी और तुम्हारी पहले थी एक समय में, वो रिस्टोर हो जाएगी। इसीलिए यीशु मसीह को एडवोकेट बोलते हैं और शैतान को एक्यूजर बोलते हैं। शैतान जो है वो एक्यूज करता है, ऐसा ऐसा ऐसा, परंतु यीशु मसीह के लिए लिखा है पहला यूहन्ना की पत्री में कि वो एडवोकेट है परमेश्वर के सामने हमारा। वही माली है मेरे प्रियो, याद रखिए, जो बार बार पिता से कहता है 1 साल और, इस बार मैं खाद डालूंगा और फल आने दे, इस बार नहीं आए तो काट देना। लेकिन वही है जो विनती करता है। मेरा विश्वास है कि प्रभु मुझसे और आपसे बातचीत कर रहे हैं, और इसीलिए हमको समझना है कि इसका जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, जो मुझे मीका की बात बहुत पसंद आती है। अगर आप मीका की पुस्तक निकालेंगे तो देखिए मीका का एक एटीट्यूड याद रखिएगा जो आपको कंडेम होने से बचाएगा। सबसे पहले तो हम यीशु की बात याद रखें लौदीकिया की कलीसिया को, परंतु अगर आप मीका की पुस्तक खोलेंगे तो देखिए एक एटीट्यूड। मीका की पुस्तक 7 अध्याय और 7 वचन, मीका 7:7, ये हमको डिफरेंशिएट करने के लिए प्रभु आज सिखा रहे हैं। मीका 7:7 में वो बोलते हैं, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा, वो कहते हैं, है ना। यहां 3 लोग हैं मेरे प्रियो, मीका एज अ पुत्र, परमेश्वर एज अ फादर, पिता, और एक और है जिसको मीका बहुत अच्छे से पहचानते थे। मैं फिर पढ़ूंगा 7 को, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा।
मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हे मेरी बैरिन, ये है तीसरा, एनिमी। मीका, परमेश्वर और एनिमी। मीका ने क्या कहा? उसकी नम्रता परमेश्वर के प्रति है कि मैं नम्र होता हूं, जो मैंने पाप किया उसका दुख मैं भोगूंगा, परमेश्वर मेरा पिता है, वो मुझे चंगा करेगा, मैं उसकी बाट जाऊंगा। लेकिन जो मेरी बैरिन है उसका कोई अधिकार नहीं मुझे मेरे अगेंस्ट में कुछ बोलने का। और इसीलिए उन्होंने 8 वचन में क्या किया? तीसरे तीसरे दुष्ट को भी एक बात बोला, हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरी ज्योति का काम देगा। आप समझ पा रहे हैं कि वहां भजन संहिता 80 में क्यों व्यक्ति बोल रहा था कि अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका तो हमारा उद्धार हो जाएगा? वही बात मीका भी यहां बोल रहे थे कि यहोवा मेरी ज्योति का काम देगा, वो फिर से अपना फेस मेरी ओर करेगा और मुझे बचा लेगा, मेरा उद्धार करेगा। हमारा प्रभु कैसा है पता है आपको? जब पतरस ने 3 बार इनकार किया ना, तो प्रभु ने पतरस की तरफ मुंह करके देखा, और वो जो लुक था ना, मैं नहीं समझता ऐसा होगा कि हो गया ना, कर दिया इनकार मेरा, इतने दिन तक मेरे साथ था, ऐसा किया वैसा किया, नहीं। पलट करके जब देखा होगा ना, वो लुक ऐसा था ना मेरे प्रियो, क्षमा करने वाला, कि मैं बोलना चाहूंगा वो बलवान मछुआरे का हृदय तोड़ दिया, वो रोने लगा। ये हमारा यीशु है। हम ना ही किसी और यीशु का प्रचार सुने और न करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने परमेश्वर के स्वभाव को समझना कि वो है कैसा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो भस्म करने वाली आग है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत ही भयानक बात है, परंतु इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि उसकी दया, उसकी करुणा जीवन से भी उत्तम है। जी हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए मीका यहां पे क्या बोलते हैं? हे मेरी बैरन, मुझ पर आनंद मत कर, तेरा कोई भाग नहीं है मुझ में। और वो 9 वचन में बोलते हैं, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। ये एक व्यक्ति वो बोल रहे हैं मैंने पाप किया है, लेकिन अपनी बैरिन से भी बात कर रहे हैं, तेरा कोई अधिकार नहीं है कि तुम मुझ पे कुछ बोले। कंडेमनेशन को अलाउ नहीं किया, बोला मैं मार खाऊंगा, मैंने अपने बाप के विरुद्ध पाप किया है ना, वो मुझे मारेगा, मैं सब चीज सहूंगा, मैं उसकी बाट जोता रहूंगा, वही मुझे चंगा करेगा, लेकिन मेरी बैरिन मेरे अगेंस्ट में कुछ बात नहीं बोलेगी। ये ऐसा है कि मान लीजिए मेरे फादर ने मुझे मारा, और उसके बाद कोई व्यक्ति आके बोल रहा है क्यों मारा तुझे, तेरी क्या गलती थी, तेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैं बोलूंगा तू चुप। ये बाप और बेटे के बीच की बात, इसमें कोई और कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो मुझे मारे, दुख दे, तकलीफ दे, तो भी वो मेरा बाप है और सर्वश्रेष्ठ पिता है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। मैं जानता हूं, मैंने पढ़ा है पवित्र शास्त्र में, दानियल बोलते हैं तूने जो किया ठीक किया, हम ये डिजर्व करते थे, बंधुआई में कहा था दानियल ने। इसी को अगर पैराफ्रेज करते हुए बोलूं तो दानियल यही बात बोल रहे थे, पिता आपने जो किया ना ठीक किया, आप धर्मी हैं, हमने पाप किया है, हम उस चीज को भोग रहे हैं और भोगेंगे, परंतु यहोवा हमेशा दुख नहीं देता रहता। ये स्वभाव को जानना जरूरी है मेरे प्रियो, नहीं तो शैतान ना हमारे हृदय को इतना कड़वा कर देगा, आप कभी प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, वचन नहीं पढ़ पाएंगे, स्तुति नहीं कर पाएंगे। ये बात जानना जरूरी है। और इसीलिए क्या लिखा है, अगर आप विलाप गीत की पुस्तक को खोलेंगे 3 अध्याय, विलाप गीत की पुस्तक 3 अध्याय उसका 31 वचन क्या लिखा है देखिए। विलाप गीत 3:31 में लिखते हैं, क्योंकि प्रभु मन से सदा उतारे ना रहेगा। क्या बोलता है? प्रभु मन से सदा उतारे न रहेगा। 32 में क्या कहा? चाहे वो दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। चाहे वो दुख भी दे, ग्रीव करे, दुखित करे, परंतु अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वो दया भी करता है।
और इसलिए हमको जानने की जरूरत है, प्रभु सर्वदा मन से उतारे नहीं रहता है। कितना देर लगता है प्रभु को क्षमा करने में? क्या लगता होगा आपको, कितना देर लगता है प्रभु को क्षमा करने में? पतरस से पूछा था, पतरस ने पूछा था थोड़ा सा कि मेरा भाई मेरे विरुद्ध में पाप करे तो कितनी बार? 7 बार। सोचा 7 कंप्लीट है, बहुत ज्यादा है, तो 7 के 77 बार। मेरे प्रियो, प्रतिदिन। क्या लिखा है इसी के 22 वचन में, देखिए क्या लिखा है। 23 वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। प्रति भोर, चलिए 22 से पढ़ना चाहूंगा, तब वो कंप्लीट होगा। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे प्रियो, जिस दिन तक मैं और आप नए दिन में प्रवेश करते हैं ना, उसकी दया नई हो गई। प्रति भोर वो नया हो गया। हम क्यों कंडेमनेशन में जिए? हम क्यों नहीं समझ पाते कि मनुष्य की गति से कहीं ज्यादा परमेश्वर माफ करने में बहुत स्पीडी है, तुरंत माफ कर देता है। परंतु कोई है जो हमको बार बार बोलते रहता है नहीं, माफ नहीं कर सकता। वो मनुष्य नहीं है कि जिसको बहुत ज्यादा टाइम लगे, वो तुरंत माफ करने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए प्रति भोर जब बोलता है, देखिए रात में कई बार हम टेंशन में जीते रहते हैं, हमने ऐसा किया वैसा किया। हम प्रार्थना करते हैं, नया दिन भी आ जाता है, और उस नए दिन में भी हम कड़वाहट में जीते रहते हैं। तब मैं ये चीज को समझा कि नया दिन जैसे ही आता है तो परमेश्वर की दया नई हो गई। प्रति भोर वो नया होते जाता है उसका दया। तो हम क्यों पुराने जीवन में जिए अपने आप को कंडेम करते हुए? ये तो वचन है, ये तो वचन है। लेकिन कई बार रात का जो रहता है ना, वो सुबह भी ट्रांसफर होकर के उस दिन भी चलता है, फिर वो अगर खत्म नहीं हो तो अगले दिन भी चलता है। और एक मनुष्य उस कड़वाहट में चलते 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 बहुत ही दुखित, बहुत ही परेशान हो जाता है। परंतु प्रभु तो ऐसा है कि दया करने में एकदम से जल्दबाजी करता है, बहुत जल्दी दया कर देता है, क्षमा कर देता है, और हमको आनंद करता है, प्रफुल्लित करता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। अब मैं इसको खत्म करते हुए, इसका जो रीजन है कि प्रभु क्यों ताड़ना करता है, उसको मैं समराइज करते हुए, ये विलाप गीत आपने खोला है 3रे अध्याय में, तो हमको ये बात समझना है कि ऐसा होने से जो पनिशमेंट मिलती है, हमको दुख, डिसिप्लिन मिलता है, इससे फायदा क्या होता है। यहीं पे कुछ फायदों में से, बहुत फायदों में से कुछ मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात, अगर आप 26 से देखेंगे, इसी का 3 का 26 से, जब एक मनुष्य दुख सहते रहता है ना, तो कैसा उसके जीवन में होता है। क्या लिखा है? यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है, अच्छा है। फिर क्या बोलते हैं? पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है, अच्छी बात है ये ऐसा हो रहा है तो। आगे क्या लिखा है? वह यह जानकर अकेला चुपचाप रहे, अकेला, अकेला अपने परमेश्वर के साथ चुपचाप रहे, कि परमेश्वर ही ने उस पर यह बोझ डाला है, ये परमेश्वर ही है। फिर क्या बोलते हैं? वह अपना मुंह धूल में रखे, क्या जाने इसमें कुछ आशा हो। और जो प्रभु ने कहा था अपने शरीर के जीवन में, वो यिर्मयाह यहाँ 30 वचन में कहते हैं, क्या लिखा है? वह अपना गाल अपने मारने वाले की ओर फेरे और नाम धराई सहता रहे। वो सब चीजों को सहता रहे, अन्याय को सहता रहे। प्रभु सर्वदा मन से नहीं उतारे रहेगा, इसमें आशा है। प्रभु जब देखेगा कि मेरा बेटा नम्र और दीन हो गया है, और ये नीचे क्या लिखा है, ये 29 वचन को आप याद रखेंगे मेरे प्रिय, वह अपना मुंह धूल में रखे। कहां रखना है मुंह? अपना फेस धूल में रखे, जमीन में। तो इससे क्या होगा? वो बहुत नम्र और दीन बनता चला जाएगा, और इसमें आशा है। ये वचन याद रखिएगा, इसको मैं कनेक्ट करूंगा। मुंह को धूल में रखना। फिर वो क्या बोलते हैं? 39 वचन, जब ऐसा होता है, 39 और 40 लिखा है, इसलिए जब जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए? क्यों कुड़कुड़ाए भाई जीवित मनुष्य?
और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने? क्यों बुरा माने? फिर 40 वचन में बोलते हैं, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और जो वचन के अनुसार हमारा जीवन नहीं है, यहोवा की ओर फिरें। ये ताड़ना का कुछ कंपोनेंट्स मैंने शेयर किया समय को ध्यान में रखते हुए, और ये हमको जानना जरूरी है। और ये जो इसीलिए मेरे प्रियो, जब हम ऐसा रहते हैं ना, तो प्रभु के और करीबी में रहते हैं। हम अपने मुंह को धूल में रखे रहते हैं, नम्र रहते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह को पाते रहते हैं। क्योंकि अंतिम समय के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा था, और वह है लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसका 28 वचन। लूका 21 और 28। अंतिम दिनों के विषय में जब प्रभु ने कहा, जब तुम ये बातें होते देखो, जो अंतिम समय में जो चिन्ह है वो बातों को होते देखो, तो हमको क्या करना है, प्रभु ने ये बात कहा 28 वचन में, लूका 21 का 28। वो कहते हैं, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है, निकट होगा। देखिए प्रभु ने क्या कहा, जब ये बातें होने लगेंगी ना, तो हमको क्या करना है, सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना है। तो उससे पहले सिर कैसे रहना चाहिए? धूल में, डस्ट में। उससे पहले सिर नहीं उठाना। जब ये बातें होने लगे तब तुम्हारा सिर ऊपर ऐसे उठे, तुम स्ट्रेट हो ना, तब तुम्हारा सिर ऊपर उठे, और तब तक मुंह कहां? धूल में। ये कंटिन्यूअस डिसिप्लिन जिनकी होती है ना, नम्रता उनके गले का हार बनते चले जाता है। और यही बात प्रभु मुझसे और आपसे कहना चाहते हैं। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं इन वचनों के लिए, और आशा करता हूं कि हमसे हर एक से परमेश्वर ने बात किया हो और हमें एनकरेजमेंट भी मिला होगा। ये हमारा परमेश्वर एक दोष लगाने वाला नहीं है, मौका देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम गाते हैं, हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। हम गाते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु महान है, मौका देने वाला परमेश्वर है। अपने आप पर दोष ना लगाएं, वापस से उठ खड़े हों, डिसिप्लिन में परमेश्वर के प्रेम को पहचाने। लिखा है, जो इसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें शांति के साथ धार्मिकता का फल मिलेगा, फल होगा। मेरे प्रिय, आसाफ ने कहा, स्वर्गीय जीवन को समझते हुए मैं परमेश्वर के साथ वास करूंगा। तो इस जीवन में हमको ये सहना अवश्य है। ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमको ताड़ना देता है। तो मैं परमेश्वर पिता का बहुत ही धन्यवाद देता हूँ हर बातों के लिए, और स्पेशली इस चीज के लिए कि उन्होंने अपने स्वभाव को हम पर प्रकट किया, ताकि हम अपने परमेश्वर को और अच्छे से जान सके, अपने यीशु मसीह को और अच्छे से पहचान सके, और उस विवेक के दोष को दूर करते हुए, उस मेमने के लहू को छिड़कते हुए अपने हृदय में फिर से आगे बढ़े। क्योंकि परमेश्वर को अगर कंडेम करना होता तो ये बातें हमको आज पता नहीं चलती, न्याय के दिन में डायरेक्ट पता चलता और तब कोई चारा नहीं होता। परंतु आज उसने बात प्रकट इसलिए किया है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और नहीं चाहता कि हम संसार के साथ दोषी ठहराए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता को सारा आदर महिमा मिले। और आप सभी का धन्यवाद कि आपने आदर पूर्वक परमेश्वर पिता के वचन को आदर दिया, सुना। तो मैं समझता हूँ सिर्फ ना कि केवल सुना, जैसे हमने प्रार्थना किया था, जरूर से आपने इन वचनों को अपने जीवन में ध्यान दिया होगा और आपके हृदय में परमेश्वर ने काम किया। तो इसलिए मैं सारी बातों में परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन।